हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 3 और 4 सितंबर की करंट अफेयर्स को करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास गिवन है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड कोकोनट डे 2020। कोकोनट डे की, नारियल दिवस की, विश्व नारियल दिवस 2020 का विषय क्या था इस बार का। और इस बार की जो थीम थी वो थी इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड। इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड। और ये दिन मनाया कब जाता है? ये दिन मनाया जाता है 2 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 2 सितंबर को ये दिन मनाया जाता है। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। 2 कोकोनट मत खाना, यानी कि 2 सितंबर को वर्ल्ड कोकोनट डे 2020 बनाया गया। और इस साल की जो इसकी थीम थी वो थी इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक plans to invest 650 million for the first metro line of which city? यूरोपीय निवेश बैंक किस शहर की पहली मेट्रो लाइन के लिए 650 मिलियन का निवेश करने की योजना बना रहा है? और ये किस कंट्री या किस जगह के लिए, कहाँ पे मेट्रो लाइन इन्वेस्ट कर रहा है? ये कर रहा है कानपुर के अंदर। कहाँ कर रहा है इन्वेस्टमेंट? कानपुर के अंदर। और टू रिड्यूस कम्यूटिंग आवर्स एंड अनलॉक न्यू एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन। और यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है लग्जमबर्ग के अंदर। और इनके यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम क्या है? प्रेसिडेंट का नाम है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, वर्नर होयर। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देखते हैं। यूरो लगाए उसने पूरे 650, यूरो लगाए उसने पूरे 650, यानी कि 650 मिलियन का इन्वेस्टमेंट की है यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने। पहली मेट्रो लाइन कहाँ पे इन्वेस्ट करी है? कानपुर के अंदर। ठीक है, अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास, लीगो इज द AI पावर्ड वॉइस चैटबॉट ऑफ विच कंट्री? लीगो किस कंपनी का AI पावर्ड वॉइस चैटबॉट है? और ये किसका है? ये है ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का। AI क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी। ICICI बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर। ठीक है, और ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है? मुंबई के अंदर। इसके जो चेयरमैन हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है MS रामचंद्रन। MS रामचंद्रन। ठीक है, अब जो इन्होंने चैटबॉट लॉन्च किया है ये है क्या? दिस विल हेल्प policy holders to have their queries answered by simple voice commands such as OK Google, I want to speak to ICICI Prudential Life Ligo और may I talk to ICICI Prudential Life Ligo। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देखते हैं। लोगो बताओ ICICI का, यानी कि ICICI बैंक प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो लीगो है, ये एक इनका वॉइस चैटबॉट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, कात्यायनी शंकर वाजपेयी who passed away recently had served as envoy of which 3 nation? कात्यायनी शंकर वाजपेयी जिनका हाल ही में निधन हो गया था, जिन्होंने 3 देशों में दूत के रूप में कार्य किया, वो कहाँ कहाँ के दूत रह चुके हैं? वो रह चुके हैं चाइना, US एंड पाकिस्तान। यहाँ तीन कंट्रीज के वो क्या रह चुके हैं? दूत रह चुके हैं। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। चाइना से US फिर पाकिस्तान में गया शंकर, यानी कि चाइना, US, पाकिस्तान के दूत रह चुके हैं शंकर जी, कात्यायनी शंकर वाजपेयी जी, और जिनका निधन हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास, विच प्लेटफॉर्म हैज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पावर फॉर रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया? भारत में नवीनीकरण ऊर्जा के लिए ऊर्जा मंत्रालय द्वारा कौन सा मंच शुरू किया गया? और कौन सा मंच शुरू किया गया? उसका नाम है GTAM प्लेटफॉर्म। क्या नाम है? GTAM प्लेटफॉर्म। इसकी फुल फॉर्म क्या है? ग्रीन टर्म अहेड मार्केट। ग्रीन टर्म अहेड मार्केट। इसकी जो अनाउंसमेंट है वो हमारे पावर मिनिस्टर RK सिंह जी ने की। इसकी अनाउंसमेंट या इसका जो लॉन्च वो किन्होंने किया? हमारे पावर मिनिस्टर RK सिंह ने किया। ठीक है, अब ये पहला एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है फॉर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर इन द वर्ल्ड, और ये थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए के माध्यम से, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से
मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने यानी कि आर.के. सिंह ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास, इंडिया हैज लॉन्च्ड ट्राइलेटरल सप्लाई चेन resilience initiative for building a resilient supply chain in the Indo-Pacific region in association with which countries? भारत ने किन देशों के साथ मिलकर भारत प्रशांत क्षेत्र में एक लचीली आपूर्ति श्रृंखला बनाने के लिए त्रिपक्षीय आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल की शुरुआत की है? और ये किसके साथ की है? भारत ने जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ की है। ठीक है, एज दे सीक टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन चाइना, क्योंकि जो हमारी जो सबसे ज़्यादा डिपेंडेंस है चाइना पे, उसको कम करने के लिए इन्होंने तीनों ने मिलकर ये क्या की है? सप्लाई चेन शुरू की है। इट एम टू क्रिएट अ फ्री एंड ट्रांसपेरेंट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट। ठीक है, अब इसके ट्रिक देखते हैं। अब ट्रेड करेगा जाके भारत ऑस्ट्रेलिया से, अब ट्रेड करेगा भारत जाके ऑस्ट्रेलिया से, जाके से जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत यानी कि इन तीनों ने मिलकर इंडो पैसिफिक रीजन की एक एसोसिएशन मिलकर तीनों ने क्या किया? एक सप्लाई चेन के लिए एग्रीमेंट किया है। ठीक है, अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड द वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर ट्री? निम्नलिखित में से किस संस्थान ने विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष विकसित किया है? और ये किसने किया है? ये किया CSIR-CMERI यानी कि सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। और इसको कहाँ पे एस्टैब्लिश किया जा रहा है? ये कहाँ पे बनाया जा रहा है? ये बन रहा है वेस्ट बंगाल के अंदर। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल। ठीक है, अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन गोट 6 month एक्सटेंशन एज द चेयरमैन ऑफ CBDT यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस? निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में 6 महीने का विस्तार मिला है? और पहली बात, यहाँ के चेयरमैन है कौन? प्रमोद चंद्र मोदी जी, जिनको 6 महीने का एक्सटेंशन दिया गया है यहाँ के चेयरमैन या अध्यक्ष के रूप में। इनको कब तक के लिए दिया गया है? इनको दिया गया 28 Feb 2021 तक के लिए। मैं लिख देती हूँ ताकि हमें डेट याद रहे, 28 Feb 2021। CBDT इसकी एस्टैब्लिशमेंट ईयर क्या है? इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 1924 के अंदर। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। प्रमोद अपने मूड के अकॉर्डिंग टैक्स देता है, यानी कि प्रमोद चंद्र मोदी जी हमारे टैक्स डिपार्टमेंट के यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के क्या हैं? चेयरमैन हैं। ठीक है, अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास, हेमंत खत्री हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विच डिफेंस शिप बिल्डर कंपनी? हेमंत खत्री को किस रक्षा शिप बिल्डर कंपनी का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? और ये कहाँ के बने हैं? ये बने हैं हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश के अंदर। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। खत लिख हिंदुस्तान भेज देना हेमंत, खत से खत्री जी, हेमंत से हेमंत खत्री पूरा नाम, और हिंदुस्तान भेज देना यानी कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? हेमंत खत्री जी बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास, छावनी कोविड युद्ध संरक्षण योजना, अ लाइफ इंश्योरेंस स्कीम टू प्रोवाइड अ कवर ऑफ ₹5 lakh each to more than 10,000 employees working in cantonment areas which will be provided through which insurance company? छावनी कोविड भारत सरकार की योजना भारत भर में छावनी क्षेत्रों में काम करने वाले 10,000 से भी अधिक कर्मचारियों को प्रत्येक 5 लाख रुपए का बीमा प्रदान करने वाली जीवन बीमा योजना प्रदान करी जाएगी। और ये कौन सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कर रही है? ये कर रही है हमारी LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जो है इनको ये बीमा कर दे रही है। इसकी अनाउंसमेंट किसने की? इसकी अनाउंसमेंट हमारे राजनाथ सिंह जी ने की, यानी कि जो हमारे क्या है, राजनाथ सिंह हमारे कौन से मंत्री हैं? जल्दी से बताइए। ये पहले करवा चुकी हूँ, आज मैं नहीं बताऊंगी, कमेंट के अंदर आप बताओगे कि राजनाथ सिंह हमारे कौन से मिनिस्टर हैं। ठीक है, एंड अब इसकी डिटेल देखते हैं। इट विल कवर मोर देन 10,000 एम्प्लॉयज in all 62 boards in the event of any unfortunate fatal calamity with an insurance of 5 lakh each। वही चीज़ यहाँ पे इनको जो मैंने बोली है यहाँ लिखी हुई है, 5 लाख तक का इनको क्या दे रही है? इंश्योरेंस दे रही है।
ठीक है। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। कोविड की छाप पड़ गई योजना पे LIC के लिए, कोविड की छाप पड़ गई LIC पे योजना के लिए, यानी कि छावनी कोविड के अंडर एक जो इन्होंने योजना शुरू की है उसके अंडर ये क्या करेंगे, 10,000 से भी ज्यादा इंप्लॉयज को क्या देंगे, ये बीमा प्रोवाइड करेंगे, इंश्योरेंस स्कीम शुरू की गई है। ठीक है, अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास, हु विल द हेड ऑफ द कमिटी सेट अप बाय द डिफेंस मिनिस्ट्री to optimize the civil and military administrative appointments in the service headquarters। सेवा मुख्यालय में नागरिक और सैन्य प्रशासनिक नियुक्तियों का अनुकूलन करने के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा गठित समिति का प्रमुख कौन होगा, और इसके जो हेड होंगे उनका नाम क्या है, लेफ्टिनेंट जनरल R चंद्रशेखर। ठीक है, ये 3 मेंबर की कमिटी है जो इन्होंने शुरू की है। दिस प्रपोजल, जो ये प्रपोजल है टू सेटअप कमिटी हैज बीन अप्रूव्ड बाय राजनाथ सिंह जी एंड रिपोर्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी सबमिटेड इन नवंबर। यानी कि इसकी जो रिपोर्ट है वो आपको नवंबर तक के लिए उनको बोला गया है कि आपको नवंबर तक आपको रिपोर्ट सबमिट करवानी है। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। चांद अब रक्षा करेगा, यानी कि डिफेंस के लिए एक कमिटी बनाई गई है जिसके अध्यक्ष कौन है, R चंद्रशेखर जी। ठीक है, अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास, वेयर इन इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर ट्री इंस्टॉल्ड which is developed by CSIR's सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। जहां भारत में दुनिया का सबसे बड़ा इंडिया सौर पेड़ स्थापित किया जाएगा जिसे CSIR के केंद्रीय मैकेनिकल इंजीनियरिंग अनुसंधान द्वारा विकसित किया गया है। और ये कहाँ किया जाएगा, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल के अंदर। कहाँ किया जाएगा, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल के अंदर। अच्छा, CSIR CMERI, इसके डायरेक्टर का नाम मैं बताना आपको भूल गई थी, अभी लास्ट पॉइंट में हम कर चुके हैं ये। इसके डायरेक्टर का नाम क्या है, हरीश हिरानी जी। हरीश हिरानी जी क्या है, यहाँ के डायरेक्टर हैं। ठीक है, अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट विल बी द टोटल इन्वेस्टमेंट इन 27 प्रोजेक्ट्स गिवन अप्रूवल बाय द गवर्नमेंट under the Pradhan Mantri Kisan Sampad Yojana for the development of integrated cold chains and value addition infrastructure in the country। सरकार द्वारा दी गई 27 परियोजनाओं में कुल निवेश क्या होगा, देश के एकीकृत गोल्ड चेन और मूल्य संवर्धन के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत। और इसकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है, ₹743 करोड़, यानी कि 743 करोड़ इसकी इन्वेस्टमेंट है। जो इसकी मीटिंग है वो किसने एड्रेस की या किसके द्वारा चेयर की गई है, वो की गई है हमारी मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जिनका नाम है हरसिमरत कौर बादल जी। ठीक है, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है भटिंडा पंजाब। हरसिमरत कौर बादल। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। चैन से सामान लाने दे किसानों को, बादल बोली ज्यादा 3 4 7 मत कर, 3 4 7 ना कर। यानी कि हरसिमरत कौर बादल जी ने इसकी मीटिंग को एड्रेस किया है प्रधानमंत्री किसान संपद योजना की, जिसके तहत 743 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की जाएगी। ठीक है, अगला पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ मटेरियल ऑफ इंडियन नेवी। जिन्हें भारतीय नौसेना के मटेरियल के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है, उनका नाम क्या है, और उनका नाम है SR शर्मा जी। ये क्या बने हैं, हमारे नए चीफ बने हैं। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। यस, मटेरियल अच्छा है वो, यानी कि यस से बनेगा हमारे पास सर SR, यस एस, यानी कि SR शर्मा जी। और मटेरियल से क्या बनेगा, नौसेना के मटेरियल बने हैं कौन, SR शर्मा जी। ठीक है, अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास, विच नेशन विल होस्ट SCO काउंसिल समिट ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट इन नवंबर। नवंबर में SCO काउंसिल के सरकार के प्रमुखों की मेजबानी कौन सा राष्ट्र करेगा, और इसकी मेजबानी करेगा भारत। कौन सा करेगा, भारत करेगा।
और ये कब होगी? 30 नवंबर को इसकी समिट की मीटिंग होगी। एंड इट विल फोकस ऑन कंट्रीब्यूटिंग टू द ट्रेड एंड इकोनॉमिक एजेंडा ऑफ द इन्फ्लुएंशियल ग्रुपिंग। SCO इसकी फुल फॉर्म क्या है? सिंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर का है? बीजिंग, चाइना के अंदर है। और यहाँ के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनका नाम क्या है? मैं यहाँ लिख देती हूँ। सेक्रेटरी जनरल जो है उनका नाम है राशिद अलीमोव। ठीक है, अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास, विच बैंक हैज पार्टनर्ड विद इनोविटी टू प्रोवाइड ऑप्शंस of banks debit card by Innoviti POS point of sale terminals। अभिनव POS टर्मिनलों द्वारा बैंक के डेबिट कार्ड के किफायती विकल्प प्रदान करने के लिए किस बैंक ने इनोवेटी के साथ भागीदारी की है? और किस बैंक ने की है? वो बैंक है हमारा फेडरल बैंक। कौन सा बैंक है? फेडरल बैंक। सबसे पहले फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर है केरला के अंदर। और यहाँ के जो हमारे नए MD और CEO हैं जो अभी हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं, उनका नाम है S श्रीनिवासन या श्याम श्रीनिवासन जी, S श्रीनिवासन। ठीक है, टू प्रोवाइड कन्वीनियंट ऑप्शंस के लिए ये स्कीम शुरू, या एक तरह से बोल लो इन दोनों के बीच में पार्टनरशिप हुई है। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। फेड नहीं होगी पार्टनरशिप इनकी, फेड नहीं होगी पार्टनरशिप इनकी, नहीं होगी इनोविटी के साथ की है। फेडरल बैंक ने एक हमारी पार्टनरशिप की है, किसके लिए? बैंक डेबिट कार्ड के लिए। ठीक है, अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास, विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड 15 days लॉन्ग गंदगी भारत छोड़ो कैंपेन टू मेक द स्टेट गार्बेज फ्री। किस राज्य ने हाल ही में राज्य को कचरा मुक्त बनाने के लिए 15 दिन लंबे गंदगी भारत छोड़ो अभियान चलाया था? और ये कौन से राज्य सरकार ने शुरू किया था? ये चलाया था मध्य प्रदेश की सरकार ने। मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान। और यहाँ की जो हमारी राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं, उनका नाम क्या है? आनंदीबेन पटेल जी। ठीक है, इसकी अनाउंसमेंट जो की गई थी वो हमारे अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन और डेवलपमेंट मिनिस्टर के द्वारा की गई थी, जिनका नाम है भूपेंद्र सिंह। क्या नाम है उनका? भूपेंद्र सिंह। ठीक है, ये 15 डेज का लॉन्ग कैंपेन है। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। MP से सारा गंद ले जाओ, यानी कि गंदगी भारत छोड़ो कैंपेन सबसे पहले कहाँ इसकी शुरुआत की गई? मध्य प्रदेश के अंदर की गई। अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास, मुस्तफा अदीब has been appointed as the prime minister of which country? मुस्तफा अदीब को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? और ये कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? ये बने हैं लेबनान के। कहाँ के बने हैं? ये लेबनान के हमारे क्या बने हैं? नए प्रधानमंत्री बने हैं। लेबनान की कैपिटल क्या है? लेबनान की कैपिटल है बेयरूत। और यहाँ की करेंसी क्या है? यहाँ की करेंसी है पाउंड। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देखते हैं। मुफ्त की लैब है ना, पाउंड नहीं लगते वहां बे। मुफ्त की लैब है ना, वहां पाउंड नहीं लगते बे, यानी कि बे से बेरड, पाउंड से पाउंड करेंसी, और मुफ्त की लैब से मुस्तफा अदीब जो लेबनान के नए क्या बने हैं? प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास, एयर स्कैनर इज एन AI बेस्ड रीडिंग असिस्टेंट and document scanner app launched by the students of which institute? Air Scanner एक AI आधारित रीडिंग असिस्टेंट एंड डॉक्यूमेंट स्कैनर ऐप है, जिसे किस संस्थान के छात्रों के द्वारा लॉन्च किया गया? और वो कहाँ के छात्र थे? वो थे IIT बॉम्बे के छात्र थे। और उन दोनों का नाम क्या है जिन्होंने इसको डेवलप किया है या बनाया है? उनका नाम है रोहित कुमार चौधरी और कविन अग्रवाल ठीक है। टू मेक द रीडिंग एक्सपीरियंस ईजी फॉर पीपल हु फाइंड इट डिफिकल्ट टू रीड इंग्लिश, जिसके लिए इन्होंने एयर स्कैनर नाम की ऐप को लॉन्च किया है। आज हमने 3rd और 4th सितंबर की करंट अफेयर्स को कंप्लीट किया है। डिस्क्रिप्शन में आपको इस करंट अफेयर का PDF का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, जहां पे आपको डेली अपडेट्स मिल जाएंगे।
उसको ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।